कहानी जमाना कदी में एक रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह ने का दिल इंसान था लेकिन बहुत अक्लमंद नहीं था। उसे हमेशा होशियार और समझदार लोगों की तलाश रहती थी ताकि उसकी रियासत तरक्की करे और दुश्मनों पर गाली बाज के। मगर उसके दरबारी सिर्फ मशवरे देते और तनख्वाह लेते। उनके मशवरों में असर नहीं था जो बादशाह चाहता था। यही सोच उसे हमेशा बेचैन रखती। एक दिन उसने तय किया कि वह अपने दरबारियों के साथ जंगल की सैर करेगा। शायद कुदरत उसे कोई जवाब दे। जंगल की सैर और शिकार के बाद जब वह वापसी पर था, तो उसकी नजर एक अजीब शख्स पर पड़ी। वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा खुद से बातें कर रहा था। देखने में पागल लगता था। बादशाह के दिल में ख्याल आया कि या तो ये वाकई पागल है या फिर बहुत बड़ा अक्लमंद। बादशाह उसके पास पहुंचा और नरमी से पूछा, ए नौजवान, तुम पागल हो जो खुद से बातें कर रहे हो? उस शख्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पागल तुम हो और तुम्हारा पूरा दरबार। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि इस जंगल को काटकर यहाँ शानदार महल बनाऊं और उन महलों का बादशाह मैं खुद बनूं। उसकी बातों में अजीब बेबाकी और एतबार था। दरबारियों को खतरा महसूस हुआ कि अगर ये शख्स बादशाह का करीबी बन गया तो उनकी अहमियत खत्म हो जाएगी। मगर उन्होंने चालाकी से मशवरा दिया कि इसे महल ले चलो। अगर काम आया तो ठीक, वरना बाद में निकाल देंगे। बादशाह ने हामी भर दी और उस शख्स को अपने साथ महल ले आया। रास्ते में वह भागने की कोशिश भी करता, मगर पकड़ लिया गया। जब बादशाह महल लौटा तो हैरत की बात यह थी कि लोग नारे लग रहे थे और मुबारकबाद दे रहे थे। उन्होंने बताया कि जिस रास्ते से बादशाह शिकार पर गया था, वहां दुश्मन की भारी फौज घात लगाए बैठी थी। लेकिन बादशाह रास्ता बदल कर बच गया। सबने कहा, बादशाह सलामत, आप बहुत होशियार निकले। असल में यह सब उस पागल की वजह से हुआ था। बादशाह ने उसे अपने पास बिठाने का हुक्म दिया। दरबारियों ने रोका, यह तो पागल है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मगर बादशाह बोला, नहीं, यही सबसे जहीन है। इसने हमें खतरनाक दुश्मन से बचाया। उस दिन से वह पागल महल में रहने लगा। दरबारियों की साजिशें। दरबारियों को ये गवारा न था कि एक अजनबी, और वह भी पागल, उनके बराबर आ बैठे। वह जलने लगे और उसके खिलाफ साजिशें करने लगे। एक दिन कुछ दरबारी उसके पास गए और बोले, भाई साहब, आपको दरबार के तौर तरीके नहीं मालूम। अगर आप गलती कर बैठे तो सजा हो सकती है। पागल घबरा गया। क्या मतलब? मैंने तो खुद कभी नहीं कहा था मुझे महल लाओ। अगर सजा मिलेगी तो मुझे वापस भेज दो। दरबारियों ने चालाकी से कहा, नहीं नहीं, अगर आप हमारी बात मानेंगे तो इनाम मिलेगा। दरबार की रिवायत है कि बादशाह को दरबार शुरू होने से पहले थप्पड़ मारना होता है। पागल भोलेपन से बोला, यह तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो लात भी मार सकता हूँ। दूसरे दिन दरबार में उसने सचमुच जाकर बादशाह को गर्दन पर जोरदार थप्पड़ मारा। बादशाह का ताज गिरा और उसके नीचे से एक जहरीला बिच्छू निकल आया। अगर ताज सर पर रहता तो बादशाह मर जाता। बादशाह ने शुक्रगुजारी से पागल को गले लगाया और कहा, यही मेरा सच्चा दोस्त है। उसे इनाम दिया और एक महल बख्श दिया। दरबारी और जल गए। दूसरी चाल उन्होंने फिर उसे उकसाया, कल जब बादशाह कुर्सी पर बैठे तो पीछे से खींच लेना, तुम्हें आधी बादशाहत मिलेगी। पागल ने भोलेपन से हामी भर दी। दूसरे दिन उसने कुर्सी पीछे खींच चली, मगर बादशाह गिरने से बच गया। उसने देखा कि कुर्सी का पांव पहले से टूटा था। वह समझ गया कि पागल ने फौजकाजनर लबना दिया। जंग और बहादुरी दरबारी अब और डर गए। उन्होंने पड़ोसी दुश्मन बादशाह से मिलकर गुप्त साजिश की और उसे हमला करने पर राजी कर लिया। योजना यह थी कि जंग में पागल मारा जाएगा। लेकिन जब जंग हुई, पागल ने सबसे पहले दुश्मन बादशाह को ललकारा। तभी अचानक एक शेर निकल आया और दुश्मन बादशाह पर झपटा। पागल ने बहादुरी से शेर को मार गिराया और दुश्मन बादशाह की जान बचा ली। दुश्मन बादशाह ने ऐलान किया, ऐसा बहादुर आदमी दुश्मन नहीं हो सकता। जंग खत्म, हम दोस्ती करेंगे। उसने दरबारियों को पकड़ने का हुक्म दिया, मगर पागल ने तलवार निकालकर कहा, खबरदार, इन्हें कोई हाथ न लगाए। इस वफादारी ने सबको हैरान कर दिया। बादशाह ने उसे और ऊंचा दर्जा दिया और आखिरकार अपनी बेटी का निकाह भी उसे कर दिया। अंतिम सपक दरबारी अंदर से जलते रहे लेकिन कुछ कर न सके। उनमें से एक बूढ़े और समझदार मुशीर ने आखिर कहा, दोस्तों, जिसे अल्लाह इज्जत देता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। अगर इसे मार भी दिया तो इसकी इज्जत और बढ़ेगी। हसद छोड़ो और सच्चाई अपनाओ। आखिरकार दरबारी चुप हो गए। वक्त गुजरा और वह पागल भी एक दिन वफात कर गया। दरबारी फिर अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। लेकिन इतिहास ये गवाही देता है कि हंस हंस करने वाले कभी कामयाब नहीं होते।
कामयाबी हमेशा सच्चे और नेक लोगों की होती है। सीख से अल्लाह इज्जत दे, दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। हसद और साजिश करने वाले हमेशा शर्मिंदा होते हैं। सच्चाई, नेकदिली और किस्मत इंसान को ऊंचाई तक ले जाती है। मेहनत और अच्छे गुण अपनाओ, दूसरों से जलन मत करो।